हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन इंडिया, गोवा। पता है गोवा की सबसे बड़ी बात क्या होती है गोवा जाने के लिए? उस ट्रिप का सक्सेसफुल होना। आपको पता ही होगा कि गोवा बहुत लोग प्लान करते हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता वो ट्रिप। उसका रीज़न ये है कि आप ग्रुप में प्लान बनाते हो, एक आध दोस्त टांग दे देता है तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और मेरे दूसरे दो दोस्त हैं वो अभी बाई ट्रेन आ रहे हैं, मतलब मुंबई तक जाएंगे, मुंबई से फ़्लाइट लेके फिर वो डायरेक्ट गोवा में आएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट उधर ही मिलेंगे। और भावेश को आप जानते होंगे, भावेश इधर वेट कर रहा है मेरी। अभी बोर्डिंग होने के लिए टाइम है, अभी आधा घंटा टाइम है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। पीपी वगैरह पहनते हैं। दिक्कत हो गई हम लोग को, जो सीट हमने उम्मीद की थी कि बाजू बाजू में मिल जाए वो नहीं हुआ। चिराग ने जुगाड़ करने की कोशिश की, फ्लाइट फुल है ऑलमोस्ट। हाँ, फ्लाइट फुल है और ओवर बुकिंग थी ऐसा बताया गया हमें वहाँ से। ओवर बुकिंग भी है। तो फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। आप पीछे लाइन देख सकते हो, उधर गेट पे लाइन लग गई है। और अभी थोड़ी देर में बस पहुंचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। Welcome to Goa. Finally we reached at Goa. It's 10 o'clock, right? Yes. अभी 10 ही बजे हैं और पहुंच गए। बस एक ही घंटे की फ्लाइट है सुबह से। 6 मिनट बाकी है। 10 बजने में भी 6 मिनट बाकी है। 6 मिनट बाकी है। मेरी गाड़ी पीछे पार्किंग में खड़ी है, आपको दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है। हाँ अभी है। पार्किंग में खड़ी है मेरी गाड़ी, तो वही गाड़ी यहाँ से पर आए। पार्क करके हम लोग होटल जाते हैं और रिटर्न में दूसरी गाड़ी मंगवाई है तो उसमें जाएंगे। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं होटल पे और अभी बज चुके हैं 5:30। 5:30 ही बजे ना भावेश? हाँ तो हम लोग एक्चुअल में पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे 11 बजे, पर होटल पे पहुंचे हम लोग 5:30 बजे। तो इतना गैप क्यों, वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ही भूख लगी है, मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। तो अभी हम लोग पहले पेट पूजा करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हमारे साथ हुआ क्यों, हम लोग इतना लेट क्यों हो गए चेक इन करने के लिए और किसकी वजह से हुआ। और उससे भी पहले मैं आपको अपना रूम टूर दे देता हूँ। हम लोग रुके हैं एलोर ग्रांड रिसोर्ट, जो कंडोलिम के पास है। और ये प्रॉपर्टी हम लोग को पड़ी है कुछ 4000 अराउंड। ये हमारा बेड पहले दिखा देता हूँ, उससे ख़राब हो जाए उससे पहले। टीवी, ये फ्रिज और ये अलमारी है। अभी तक सामान रखा नहीं है। और ये ग्लास बड़े अच्छे पैकिंग करके दिए हैं, नाइस। और ये सुबह की चीज़, सो गाइज़ फाइनली वी रीच्ड एट कंडोलिम बीच। और मैं आपको बात बोलूँगा कि पहले जो हम 2 साल पहले जब आए थे, तब वो गोवा में जो वो चार्म था एक अलग ही, मतलब हर जगह पे लाइटिंग और ये पब
और अभी मतलब ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन के बाद मतलब अभी बहुत अच्छा है, पीसफुल हो गया है, ज़्यादा पीसफुल हो गया। और पर पहले जो था वो एकदम, अब मैंने आपको ब्लॉग के पहले बोला था ना कि मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऐसा था, और अभी थोड़ा पीसफुल हो गया है। रोड पे भी हम लोग जब आए अभी बीच की ओर, तो रास्ते में देखा कि जो पहले मतलब मार्केट वगैरह लगी रहती थी ना वो रोड के साइड में, और पूरी लाइटिंग्स वगैरह वो सब कुछ अभी बंद हो गया है। आई शो यू दी कंडोलिम बीच एग्जैक्टली कैसा लग रहा है आफ्टर दी लॉकडाउन। हम लोग बीच की साइड आ गए हैं, और पहले आपको पता होगा कि इधर दोनों साइड ये पब वगैरह चालू रहते थे, लाइटिंग और ये म्यूज़िक बजता रहता था, और इधर डिनर भी लगता था। मतलब इधर वो लोग टेबल बिछा के देते थे और आप डिनर भी कर सकते थे, ऐसा सब कुछ था। पर अभी सब कुछ बंद है। मतलब अभी मैं क्या ही बोलूँ, मुझे पता नहीं आपको कितना दिख रहा है पीछे, पर अच्छा सुकून वाला माहौल है। अभी शांति से बैठते हैं और उसके बाद डिनर प्लान बनाते हैं। तो कंडोलिम बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम लोग रुक गए इधर छोटे से रेस्टोरेंट पे। इधर आपको दिख रहा होगा होटल सागर है। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन अच्छा फूड मिलता है इधर। तो हमने सोचा कि पार्सल करवा लेते हैं, क्योंकि घर से मैं थेपला वगैरह तो लेके आया हूँ, और सब्ज़ी यहाँ से पार्सल करवा लेंगे उस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअल में कल रात को हम डिनर पे गए थे, उसके बाद होटल पे आने में देर हो गई थी, तो जल्दी जल्दी सो गए थे, तो मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैंने कल आपको बताया था कि कल हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। अब हुआ ये था कि जैसे ही हम लोग होटल पे पहुँचे, तो फिर हमने बोला कि इस नाम से बुकिंग है, तो होटल वाला बोलता है कि यहाँ पर आपके नाम का कोई भी बुकिंग बना हुआ नहीं है। फिर हमने उसको सारे कंफर्मेशन मेल भी दिखाया, बुकिंग आईडी जो जनरेट हुआ था वो भी उसको दिखाया, और उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे आपके नाम का कोई भी बुकिंग बना नहीं है। फिर उसने हमसे पूछा कि भाई किस वेबसाइट से आपने बुकिंग किया है। हमने बोला कि agoda.com से किया है। तो वो बोलता है कि agoda.com का शायद ओयो रूम के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर के साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आप होटल पे आते हैं तो उससे पहले आप कंफर्मेशन ले लीजिएगा, क्योंकि वरना आपका ऐसा ही होगा। फिर हमने बोला कि अभी तो हमने लिया नहीं था, ये तो हमने गलती कर दी, पर अभी क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, आपको सीधा agoda.com पे कॉल करना पड़ेगा। अभी हम लोग इतने परेशान हो गए, और राजेश और दिशा भी अभी तक आए नहीं थे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट लेट थी, तो अभी तक लैंड हुए नहीं थे। जैसे ही लैंड हुए फिर हम लोग ने उनको कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, राजेश को बोला। तो उसने agoda.com पे कॉल किया कि हमारे साथ ये सीन हुआ है। तो agoda.com वालों ने वैसे हेल्प बहुत की। उन्होंने 3-4 जगह पे अलग अलग होटल पे पूछा है कि भाई अगर क्या किधर भी जगह है तो हमको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर हम लोग को ये प्रॉपर्टी पसंद आई, येलो ग्रैंड रिसोर्ट, जो अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं। फिर फाइनली जाके मामला सेटल हुआ, और उसने फाइनली बुकिंग कंफर्मेशन वगैरह दिया, और होटल से भी एक बार कंफर्म कर लिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए। तो अगर आप गोवा आ रहे हो तो ये चीज़ मैंने बहुत लोगों के साथ भी सुनी है कि ऐसा होता है, अगर आप होटल बुकिंग कंफर्म नहीं करेंगे, अगर आपने किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर बुकिंग कर रहे हो, तो उसके बाद आपको होटल पे भी एक बार अपना बुकिंग का कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप होटल बुकिंग यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए, और उसी के बाद अपना प्लानिंग कर रहे हैं, वरना हमारे जैसे आप परेशान होगे। क्योंकि मैं कम से कम 3 घंटे तक वेट किया होटल के बाहर, क्योंकि वो लोग राजेश और दिशा दोनों आए नहीं थे, और किसी से बात भी नहीं हो सकती थी। agoda.com पे कॉल किया तो उधर भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, लैंग्वेज प्रॉब्लम। वो हांगकॉन्ग की कंपनी है, मैंने आपको बोला जैसे, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा था। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इट्स ऑफिशियली डे 1 इन गोवा, तो आज से हमारा एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, एंड बाय बाय।